कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन और सभी भक्त वृंदों को प्रेम भरा राधे राधे। सभी प्रेम से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। थक गए हो? आज तो पहला ही दिन है, अभी तो तरोताजगी होनी चाहिए। क्यों मैया? सब मिलकर बोलिए, थोड़ा और जोर से, एक ही सुर में बोलिए। अभी बाहर आवाज नहीं गई, इतने वक्त बैठे हैं। क्यों मैया? एक बार और बोलिए, बोली शंकर भगवान की। तो मेरे भाई बहन, आज बड़ा ही पुनीत पावन दिवस, भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी की अमृतमयी कथा आज हम सब जहांगीरपुरी की ब्लॉक के प्रांगण में सभी भक्त वृंद भगवान की शुभांगमयी अमृतमयी कथा में प्रवेश कर रहे हैं। और मेरे भाई बहन, ये जो अमृतमयी कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप सबके मन में भाव जगा और कथा होने लग गई और हम यहाँ पर आ गए। संत कहते हैं कि भगवान की कथा में जाने का सौभाग्य या भगवान की कथा में जाने का अवसर जो हमें प्राप्त होता है ना भैया, ये ऐसे नहीं होता। ना जाने कितने ही जन्मों के हमारे पुण्य, कितने ही जन्मों के भाग्य, सत्कर्म हमारे उदय होते हैं, तब कहीं हमें भगवान के सत्संग में जाने का अवसर मिलता है। और ये संतों ने बताया क्या, भाग्योदय न बहुजन समर्जितेन सतसंगम च लभते पुरुषो यदा। भाग्योदय न बहुजन्म, यानी एक जन्म का नहीं, अपितु अनेकों अनेक जन्म के पुण्य, अनेकों अनेक जन्म के भाग्य, सत्कर्म हमारे भी उदय होते हैं, तब कहीं हमें कथा में आने का अवसर मिलता है। और श्रावण मास में अमावस्या की पुण्य तिथि, पुष्प नक्षत्र, कितना सुंदर, कितना पावन। बाबा मेरे भोलेनाथ जी का शिव महापुराण, महापुराण की कथा इस श्रावण मास में श्रवण करना पुण्यकारी नहीं भैया, महापुण्य लाभकारी हो जाती है ये श्रावण मास की कथा का पुण्य। मेरे भाई बहन, संतों के सत्संग करने का बड़ा ही रमणीक संस्थान नैमिषारण्य की पुण्य भूमि सभी को ज्ञात है। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि कहाँ पर है मैया? मालूम है कि नहीं? किस किस को मालूम है नैमिषारण्य की पुण्य भूमि? अच्छा, नैमिषारण्य के बारे में सुना है पहले या नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना? सत्यनारायण जी कथा किस किसने कराई घर में? हाथ खड़ा करो। तो आपने सुना नहीं नैमिषारण्य का नाम? पंडित जी ने कथा सुनाई आपको, कथा में मन लगे तब ना, मन तो कहीं और रहता है। ये तो भैया पंडित जी ने कहा, किसी ने बोल दिया कि कथा कराओगे तो हमारे मन में जो अभिलाषा वो पूर्ण हो जाएगी, या हमने कोई मन में संकल्प धारण कर लिया, इसलिए कथा का हमने प्रार्थना की, निवेदन किया, तो आज कर रहे हैं। अब पंडित जी आए, कथा सुनाए, क्या कहे क्या नहीं कहे, हमें क्या लेना देना। हमने तो कथा का संकल्प लिया था, कथा हो गई, बस यही कथा का लाभ है क्या? देखो, जब भी कथा घर में कराओ तो भैया कथा को अपने हृदय में भी बसाना चाहिए, तब तो कथा का लाभ है। और कथा इधर सुनी और इधर निकल जाए तो क्या लाभ? क्यों भैया? सत्यनारायण की कथा ऐसा तो नहीं है, आपने कई तो माता ऐसी होंगी कई कई बार सुनी होगी या नहीं? हर घर में लगभग सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। अब सत्यनारायण भगवान की जब कथा सुनाई जाती है ना, तो वहां सबसे पहले नैमिषारण्य का ही नाम आता है। आता है कि नहीं? नैमिषारण्य की पुण्य भूमि, जहाँ पर संतों का नित्य सत्संग रहता है,
88,000 संत जन जहां विराजमान होकर सूत जी महाराज, सूत जी कौन है? जो वेद व्यास जी के परम लाडले शिष्य हैं और सूत जी के मुखारविंद से अमृतमयी कथा का रसास्वादन करते हैं नित्य निरंतर। और ये कहाँ भैया? उत्तर प्रदेश में जाओगे ना तो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पर ये नैमिषारण्य की पुण्य भूमि आज भी इतनी सुंदर विद्यमान रमणीक स्थान है और जहाँ पर नित्य निरंतर आज भी हजारों संत वृंद निरंतर सत्संग गाते, निरंतर भगवत चर्चा करते हैं मेरे भाई बहन, वो देव भूमि है और जहाँ निरंतर भगवत गान किया जाता है। तो मेरे भाई बहन उसी नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में 88,000 संत वृंद सूत जी बैठे हुए हैं। अब सूत जी की आयु बड़ी छोटी है, अल्प आयु के सूत जी लगभग 16 वर्ष के। और ये मालूम सोनकादिक ऋषि कितनी आयु वाले हैं? जिनकी आयु हजारों नहीं लाखों वर्षों में भैया गिनती की जाती है, लाखों वर्ष लंबी आयु वाले। जिनके कई संत तो ऐसे मेरे भाई बहन कि जिनके जीवन में चतुर्युगी चक्र एक बार नहीं बीता, कई बार व्यतीत हो। चतुर्युगी चक्र समझते हो कि नहीं? चतुर्युगी किसको कहते हैं? ये जो 4 युग हमारे, चारों युग हैं कि नहीं? चारों युगों के नाम सतयुग, त्रेता, द्वापर और अभी कौन सा है? कलयुग। अब चारों युग भैया एक बार नहीं कई बार जिनके जीवन में व्यतीत हो गए, आज वही ऐसे संत वृंद 88,000 एक स्थान पर बैठे हैं और सूर्य जी का चरण होना कर रहा है। सूर्य जी से प्रश्न करने लगे कि हे सूर्य जी, हमारे मन में कुछ जिज्ञासा है और हम आपसे पूछना चाहते हैं। और वो क्या कि हम पूछना चाहते हैं कि ऋषियों कि इस कलिकाल में भक्त वृंदों के मन में आए हुए विकारों को दूर करने का कोई ऐसा सरल और सुगम मार्ग बताओ जिससे उन्हें भगवत कृपा प्राप्त हो जाए। तो सूर्य जी महाराज सोनकादिक ऋषियों के प्रश्न को सुनकर कहने लगे, ऋषियों तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया और इसलिए मैं तुम्हें शिव महापुराण जो भक्त वृंदों के मन में जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं उन विकारों को प्रभावहीन करने का काम ये श्री शिव महापुराण की कथा करती है। और वो कथा में आपको श्रवण करो। कहने लगे, जय जय श्री गिरिजा रमण और जय जय भूत किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभो, जय गणपति चित चोर, जय गणपति चित चोर। सूर्य जी कहने लगे, कि ऋषियों संसार के कल्याणार्थ में जो तुम्हारे मन में जिज्ञासा जागृत हुई है और इसलिए मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का तुम्हें जरूर तुम्हारे प्रश्नों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। सो जिसे सोनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किए और पहला प्रश्न किया कि ज्ञान वैराग्य के सहित और भक्ति कैसे प्राप्त हो, विवेक से बुद्धि कैसे मिले। और दूसरी बात कही कि साधु पुरुष अपने काम क्रोध आदि से जो विकारों को कैसे निवारण कर सके। हमारे मन में अनेक अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, अब उन विकारों से मुक्ति कैसे पाई जाए। और तीसरी बात कहते हैं कि कलयुग में आसुरी प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है और आसुरी प्रभाव ज्यादा रहेगा, मन विचलित रहेंगे, मन धर्म कार्यों में कम और धर्म के कार्यों में ज्यादा लगेगा। तो ऐसी अवस्था में प्राणियों की शुद्धि का क्या उपाय है। और चौथी बात कि किस कल्याणकारी साधन से आत्मा की शुद्धि
हो करके हम अपने मन को शंकर जी की भक्ति में लगा सकें, मन में शंकर जी की भक्ति उत्पन्न हो सके। ये हमारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर हमें चाहिए। सो जी महाराज सोनकादिक ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठों, बुद्धि शुद्ध होने पर ही भगवान की कृपा हमें मिलती है और कथाओं के श्रवण करने की जो लालसा हमारे मन में जागृत होती है। ऋषियों, ये जो मन में जिज्ञासा कथाओं को श्रवण करने की जागृत होती है ना, तो समझ लो कि हमारे मन में भक्ति बढ़ रही है। अब कथा होती है, अब कथा का कई बार कुछ भक्तों को जब समाचार मिल जाए कि कथा होने जा रही है, तो कुछ भक्त तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि भगवान की कथा है और हमें 7 दिन 9 दिन सत्संग में जाने का अवसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी फिर भक्त होते हैं, अरे क्या रखा है इन कथाओं में, क्या होने वाला उन कथाओं से। तो भैया कहती जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तैसी। जिसका जैसा भाव, भगवत कृपा भैया उसके अनुरूप ही भक्त को उसी के आधार पर मिलती है। इसलिए आसो जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से जो वेद व्यास जी के द्वारा रचित श्री शिव महापुराण, जो कलयुगी जीवों के मन को शुद्ध करने वाला, इससे उत्तम और कोई दूसरा मेरे भाई बहन पुराण नहीं। इससे जिसे मन को आनंद मिले, मन भगवान श्री भूत बावन के चरणों में लगे, इससे उत्तम पुराण नहीं मेरे भाई। अनेक जन्मों के पुण्यों के फल स्वरूप ही प्राणी इन शिव पुराण जैसी कथाओं में मन लगा पाता है। नहीं तो कथाओं में जाते भी अब मन कथा में नहीं, मन इधर उधर की बातों में ज्यादा लगा रहता है। जब तक भगवत कृपा नहीं होती तब तक कथाओं में हमारा मन नहीं लगता। मन में जाने की तो बात तो दूर है, मन में भाव भी नहीं जगता कि कथा में हम चले। और जब कृपा भगवत हो जाती है, भगवान की कृपा होती है, तो मन में आनंद होने लग जाता है कि कथा हो रही है तो चलो हमें भी कथा में जाना है। तो मेरे भाई बहन, सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि इस पुराण जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ये भगवान शंकर की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है। वेद व्यास जी ने जिस ग्रंथ को लिखा है शिव महापुराण में मेरे भाई बहन कहते 24,000 श्लोक, और इस 24,000 श्लोकों के शिव महापुराण में 7 संहिता है। भागवत जी को आप श्रवण करते हैं तो भागवत जी में 18,000 श्लोक बताए है ना, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद की सुंदर महा जो श्री भागवत जी को श्रवण करते। लेकिन यहाँ शिव महापुराण में 7 संहिताओं का वर्णन किया, 24,000 श्लोक बताए गए। और इस 7 संहिताओं में जिसमें पहली संहिता बताई विश्वेश्वर संहिता, और मेरे भाई बहन दूसरी संहिता बताई रुद्र संहिता, तीसरी संहिता बताई सतरुद्र संहिता, और चौथी कोटि रुद्र संहिता, और मेरे भाई बहन जो 5वीं उमा संहिता और 6ठी कैलाश संहिता, और 7वीं बताई वायु संहिता। ये 7 संहिताओं का ये सुंदर महाशिव पुराण जो प्राणी भक्ति पूर्ण भाव से समृत में कथा का रसोस्वादन करते मेरे भाई बहन, मन वचन से इस कथा को श्रवण कर बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में अपने मन को लगाते हैं, वह उत्तम गति को प्रदान होते हैं। उन्हें भगवान भोलेनाथ की कृपा और भोले बाबा का नित्य धाम प्राप्त होता है। निज कृपा भगवान भोलेनाथ की उन्हें प्राप्त होती है। सो जी महाराज आज सोनकादिक ऋषियों को कहते कि हे ऋषियों, जो मैं तुम्हें पुराण पुरुष जो शिव महापुराण है, ये पापों को हरण करने वाला, कष्टों को दूर करने वाला और हमारे मन में जो आए हुए विकारों को नष्ट करने वाला
और कहते मेरे भाई बहन, जाने अनजाने जो अपराध हो जाए, पाप कर्म हो जाए, तो इन पापों से मुक्ति दिलाने वाला क्रूर स्वभाव हमारा हो जाता है। कई बार कुछ ऐसे भी हो जाते कि भी हम अपने माता पिताओं का अपराध करते हैं। ध्यान रखना, कभी भी माता पिता का अपराध भूल कर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो माता पिता का अपराध करते हैं ना, उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिल पाता है, ना परलोक में सुख मिलता है मेरे भाई बहन। लेकिन यहाँ शिव पुराण की कथा में वेद व्यास जी ने बताया और सूर्य जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं कि अगर माता पिता का भी अपराध किसी से हो जाए और फिर प्रायश्चित मन में भाव जगे, प्रायश्चित करने का मन में भाव जागृत हो जाए, शिव महापुराण की कथा को सुने श्रद्धा निष्ठा से, तो उसके किए हुए अपराधों से उसे मुक्ति मिल जाती है। इस पुराणिक शिव महापुराण की कथा उसके किए हुए अपराधों से उसे मुक्ति प्रदान कराती है मेरे भाई। सूर्य महाराज इसी संबंध में कहते कि हे ऋषियों, मैं तुम्हें एक, अब ऋषियों ने जब शिव महापुराण के महात्म को सुन रहे हैं, महात्म को सुन करके ऋषियों का मन प्रसन्न हो रहा है, तो ऋषि सूजी महाराज से कहने लगे कि हे सूजी, आप जो शिव महापुराण के गुणों के बारे में हमें बता रहे हैं, तो ये भी बताने की कृपा करें कि शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से क्या किसी का आज तक भला हुआ है, या किसी को भगवत कृपा यानी शिव की कृपा मिली है? अगर कुछ ऐसा है तो हमें भी कोई ऐसा प्रसंग सुनाओ। सूजी महाराज कहने लगे कि मैं तुम्हें, जो हमारे मन में जिज्ञासा जागृत तो हुई, तो एक सुंदर प्रसंग मुझे याद आ रहा है, मैं तुम्हें एक सुंदर प्रसंग सुनाना चाहता हूं। क्या कि किरात नगर है, किरात नगर एक सुंदर स्थान है भी है, किरात नगर। और उस किरात नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहते हैं, देवराज। अब यह ब्राह्मण देवता वो संध्याहीन है, ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण कर्म से विहीन है। ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि भैया नित्य संध्या करे, भगवत चिंतन करे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, वेद का पाठ करे, शास्त्र का पाठ करे। लेकिन ये जो देवराज ब्राह्मण है, ये संध्या रहित है, अपने नियम अनुष्ठानों से वंचित है मेरे भाई। विश्वासी जनों के धन को हड़पने वाला, सगे संबंधियों को लूटकर उनका धन हड़प कर खाने वाला मेरे भाई। कभी भी जो दूसरों के धन को हड़पना चाहता है ना, या दूसरों के धन को हड़प कर उन्हें पाप कर्म में कहते हैं, अगर ऐसा पाप कर्म करता है ना, तो उसे भगवत कृपा नहीं मिला करती, उसकी मति भ्रमित तो हो जाती है। तो देवराज जो अपने सगे संबंधियों के भी धन को हड़प कर उनकी हत्या करने वाला, उनको पाप कर्म करने वाला, उनके धन का भोग करने वाला, जो संज्ञा रहित है, जो विहीन है, पूजा अर्चना से विहीन, और मेरे भाई दुराचार कर्म करने वाला, ऐसे देवराज कहते हैं एक देखत नागेश श्रातो या तो महीसुर वेश्यां शोभावती नमः दृष्टतां तत्रापि विवन्। अब तो भैया एक समय देवराज तालाब में स्नान करने के लिए गया, और जब स्नान करने लगा तो वहां पर एक शोभावती नाम की एक वेश्या को देखी, और उसके सुंदर रूप पर मोह कर और उसे अपने साथ लाया, अपने घर में निवास करने लगा, और मेरे भाई बहन उसी के साथ में विहार करने लगा, और पाप कर्म बढ़ने लगे। माता पिता पत्नी ने भी बहुत समझाया, धर्म पत्नी घर में बहुत समझाया, सगे संबंधियों ने, लेकिन कई बार जब मति भ्रमित हो जाती है ना, तो भैया अच्छी बातें हमें शोभाती नहीं। बुराई का प्रभाव शीघ्र होता है, अच्छाई से कई बार विमुख हो जाते हैं, और पाप कर्म बढ़ जाता है, क्योंकि कलयुग है। और भैया कलयुग में तो पाप कर्म शीघ्रता से प्रभाव डालता है, और पुण्य कर्म प्रभाव देरी से करता है। और अभी भी किसके प्रभाव डालेगा? जो निरंतर धर्म कार्यों में मन लगा करके रखेगा। नहीं तो भैया धर्मात्मा की भी मति कई बार भ्रमित हो जाती है।
इसलिए कहा जाता है कि कुसंगति से दूर रहना हमें चाहिए और सत्संग को अपने जीवन में बसाना चाहिए। जो सत्संग में अपने मन को लगाते हैं ना, तो मेरे भाई बहन वो कुसंगति का उनके ऊपर प्रभाव नहीं। किसी संत ने कहा है ना कि जहां राम तहां काम नहीं और जहां काम नहीं राम। जिस मन में एक बार भैया काम क्रोध मद लोभ जैसी वासना प्रवेश कर जाती है ना, फिर उस मन में कभी भी राम कृष्ण का नाम प्रविष्ट नहीं होता। उसमें तो केवल विकार ही विकार प्रविष्ट होते हैं मेरा भाई। और जिस शरीर में एक बार भगवत चिंतन भगवान का नाम प्रविष्ट हो जाए, राम का नाम प्रविष्ट हो जाए, किसका नाम प्रविष्ट हो जाए, फिर वहां ये जो वासनाएं उस जीव का कुछ बिगाड़ नहीं पाती मेरे भाई। लेकिन यहाँ देवराज अब तो भैया कृत्य करने लगा, पाप कर्मों में मृत्यु बढ़ गई और पाप कर्म इतना बढ़ा कि आज माता पिता सगे संबंधियों के समझाने के बाद में भी उसका मन उस पाप वृत्ति से दूर नहीं था। और भैया समय व्यतीत हुआ और एक बार उस पाप कर्म का प्रताप इतना हो गया कि घर से विहीन हो गया, इधर उधर भटकने लगा, घर में धन का भैया अभाव हो गया। अब जब पाप कर्मों में मन लगा रहेगा, जब आप कर्म नहीं करोगे तो भैया फिर क्या होगा, है? मन तो विधि न होगा ही होगा। धर्म कार्यों से विमुख हो गए, पाप कर्मों में मन लगा और उस वेश्या के साथ में विहार करने लगा और एक बार विचलित घर वालों ने भी घर से बाहर कर दिया और मेरे भाई बहन भूखे प्यासे मरने लगा। और एक बार रोते बिलखते हुए एक परिसर में आया और उस परिसर में एक सुंदर मंदिर शिव भगवान का बना है। वहां पर एक सत्संगी ब्राह्मण के मुख से निरंतर शिव कथा का उसने श्रवण पान कर लिया और श्रवण कथा का करते हुए उसका प्राणांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। और भैया आप जानते हो जब मृत्यु होती है तो क्या होता है, मृत्यु जब होती है तो यम के दूत हमारे इस मृत कहते हैं हमारे शरीर में जो किसी मृत जीव को लेने के लिए कौन आता है, यम के दूत। अब यम दूत जब उस देवराज को लेकर के यमपुरी में आए और यमपुरी में जैसे यमदूत देवराज को लेकर के पहुंचे तो मेरे भाई बहन वहां पर शिव गणों का आगमन हो गया। अब शिव गणों ने उन यमदूतों को प्रताड़ित किया और उनसे शिव गणों ने उस देवराज को छीन लिया और देवराज को ले जाकर के भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर बाबा के चरणों में छोड़ दिया। ये अमृतमयी जो शिव कथा उसने अज्ञानता के वशीभूत होकर के सुनी, लेकिन अज्ञानता में भी इतना प्रभाव शिव कथा का हुआ कि आज यमपुरी में जब वो गया तो यमपुरी से भी भगवान भोलेनाथ के शिव गणों ने उसे शिव कृपा के फलस्वरूप शिव जी के धाम में पहुंचा दिया। ये शिव कृपा का फल। सोचिए महाराज सोनका ऋषि को बता रहे कि शिव कथा श्रवण मात्र से ही उस दुराचारी जो माता पिता और पत्नी का भी जिसने वध कर दिया, हत्या कर दी थी, और भैया आज उससे भी वो सदगति प्राप्त हो। इसलिए मेरे भाई बहन भगवान की कथा में जब भी जितना समय आपको मिले मन में एक ही भाव है कि हे प्रभु, हे गोविंद, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे मन में किसी भी प्रकार का कभी विकार उत्पन्न ना हो और मैं निरंतर भगवत चरणों में अपने मन को लगाए रहूं। यही भाव मेरे मन में विद्यमान रहना चाहिए। और भाव से क्या, ओ पापी मन कर ले भर बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा। ओ पापी भजन, ओ पापी मन कर ले भजन बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा।
चार दिनों का है जग मेला, 4 दिनों का है जग मेला, 4 दिनों का है जग मेला, 4 दिनों का है जग मेला। कोई न सकी तेरा संग अकेला, कोई ना सके तेरा संग अकेला, कोई न सकी तेरा संग अकेला, कोई ना सके तेरा संग अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा। तो बताओ जैसा जग में हमारे वैसी जाते हैं, कुछ घोड़े तुम्हें साथ में लेकर के जाते हैं। ऐ मैया आओ बोलो ना थोड़ा प्रेम से बोलो, कुछ लेकर के आए क्या, कुछ लेकर के जाते हैं ऐसे लेकर श्री मेरा 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 तो ये बता रहे ओ 4 दिनों का है जग मेला, 4 दिनों का है जग मेला, 4 दिनों का है जग मेला, 4 दिनों का है जग मेला। कोई न साथी तेरा संग अकेला, कोई ना साथी तेरे संग अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा। जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा। मोती बन के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। मोती बन के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। साधु में याद पछताएगा, जब तेरे से पति निकल जाएगा, तुझे से पक्षी निकल जाएगा। ओ पापी मन अली ओ पापी मन अली बदले, साधु में याद पछताएगा, जब तेरे से पति निकल जाएगा, तुझे से पक्षी निकल जाएगा। जय हो श्री राधे। और बताया भाई बंधु छुटो न कबीला, ओ भाई बंधु कूट में कबीला, भाई बंधु छुटो न कबीला, भाई बंधु कूट में कबीला। ये तो जग झूठा है झमेला, ये तो जग झूठा है झमेला, ये तो जग झूठा है झमेला, ये तो जग झूठा है झमेला। मरने के बाद मुझे आग में डराएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। अब बताओ मरने के बाद में हमारा क्या होता है मैया, क्या होता है? आग में झगड़ा आता है, फिर आग तारी जाते हैं, जो खेल करके कहते हैं ना मेरी पत्नी मेरा पति मेरे पिता मेरी माता। अब ये बताओ वो कहाँ गए सब? आज छत पर उठते हैं, सिर पर पटक करके छाती पर रो रहे हैं। अब यहाँ कितनी देर हो रही? 1 घंटा 2 घंटा 2-3 घंटे बाद क्या कहते हैं? अब जल्दी गल मुंड माल साले सच भाल में विराजे, गल मुंड माल साले सच भाल में विराजे, ओ गल मुंड माल साले सच भाल में विराजे, गल मुंड गाल साजे सच भाल में विराजे। ओ डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, ओ बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ओ बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, ओ बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, ओ बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, ओ बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। ओ शंकर तेरी जटाओं में, शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, ओ शंकर
तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में। जय हो बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय हो। तीन तेज राशि कटबंध नाग फांसी। त्रिगति राशि अष्टमांगिनी राशि। ओ त्रिगतीन तेज राशि कटबंध नाग फांसी। प्रगति काशी अष्टमांगिनी राशि। ओ गिरजा है संगदासी। गिरजा है संगदासी। सब वेश के अधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बहती है गंगाधारा। बहती है गंगाधारा। ओ बहती है गंगाधारा। बहती है गंगाधारा। ओ भोले तेरी जटा में। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। जय हो। हरि बोल। ओम मृग चर्म बसन धारी वृषराज पर सवारी। मृग चर्म बसन धारी वृषराज पर सवारी। ओम मृग चर्म बसन धारी वृषराज पर सवारी। मृग चर्म बसधारी बसराज पे सवारी। निज भक्त दुख हारी। निज भक्त दुख हारी कैलाश में विहारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ओ भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ओ भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। जय हो। वो भोले भगवान की।
शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो पाले सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। ओ शिवानंद नवसारे शिवानंद नरसारे। बाबा सिंधु तार तारा भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ओ भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ओ भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ओ भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर 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 तेरी जटा। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले भैया पार्वती की जय हो। हर हर महादेव। तो मेरे भाई बहन आज सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को भगवान की इस कथा के महत्व को बता रहा है। सोनकादिक ऋषियों का मन बड़ा आनंदित है। अब यह कथा को सुनने के बाद भक्तों के मन में आनंद रहता है। जो भक्त होगा उसे कथा प्रिय लगेगी, लेकिन जो अभक्त होगा मन कथा में नहीं व्यथा में ज्यादा रहेगा। और व्यथा व्यथित करने वाली होती है। ध्यान कर लेना मेरे भाई बहन, कथा मन को भगवत चरणों में मन को लगाने वाली और व्यथा मन को व्यथित करने वाली होती है। इसलिए व्यथाओं से अपने मन को हटाकर कथा में मन लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। सोनकादिक ऋषियों का मन आनंदित है और कहने लगे कि हे सूत जी अब ये बताओ कथा कब करवाएं और कथा को किससे करवाएं। तो सूत जी कहने लगे कि ऋषियों कथा को किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर के उससे कुछ शुभ मुहूर्त शुभ लगन दिखवाएं। और भैया एक कोई वैष्णव संत कोई ब्राह्मण कोई भगवान की कथा को सुनाने वाले सात्विक धर्म सात्विक जीवन व्यतीत करने वाले से कथा हमें जब श्रवण करने को मिल जाए तो भैया कथा प्रभावी हो जाती है, कथा आनंदकारी हो जाती है। और कथा में श्रोताओं का भी ये विशेष ध्यान रखना है कि भैया जब तक कथा रहे तब तक कथा में हम सात्विक भाव से कथा श्रवण करें। भैया नियम तो ये बताए जिन्होंने कलश उठाया या जो 7-9 दिन तक कथा को श्रवण करेंगे परीक्षित बनकर पूजन करेंगे उन्हें वैसे कहें कि भैया व्रत करें। और भैया व्रत नहीं कर सकते तो एक समय भोजन करें और एक समय भोजन करके भैया सैया पर शयन ना करें, जमीन पर शयन करें। लेकिन भैया अगर ऐसा ना हो तो इतना जरूर करें मन में शुद्ध भाव जरूर रखें, पवित्र भाव। क्योंकि मन में अगर भाव भी आपका शुद्ध होकर पवित्र भाव होकर पवित्र भाव से कथा श्रवण करते हो ना, भोजन भैया दिन में तुम 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार करो कोई बात नहीं। जब नहीं रहा जाता कुछ होते ना
कि भैया भोजन के बिना रहा नहीं जाता, तो यहाँ बताते हैं 1 बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, लेकिन मन में शुद्धता रहे, मन में पवित्रता रहे। लेकिन जब कथा में आओ तो कम भोजन करके आओ, नहीं तो ज्यादा भोजन करोगे तो यहीं पर फिर पता है क्या होता है ज्यादा भोजन करने से, है फिर कथा में कम मन लगेगा, नींद आने लग जाएगी, फिर कथा कहाँ व्यथा चलने लग जाएगी, आलस आता है कि नहीं ज्यादा भोजन करने से। इसलिए अल्प भोजन करके कथा श्रवण करें। वैसे कोशिश करें भैया प्रातः काल कर लो तो सायकाल करो, दोपहर में हल्का सा कुछ पदार्थ ग्रहण करो। 3 बजे तो कथा शुरू है, भोजन तो 12 बजे 11 बजे 1 बजे कर लेते, फिर उसके पश्चात हल्का फुल्का चाय ले लो, दूध ले लो, फल ले लो, लेकिन उसके बाद भोजन नहीं। कथा विश्राम के बाद ही लो तो मन में आनंद रहेगा। मनो भैया जब आपका हृदय पवित्र रहेगा, कहते हैं जब कुछ जगह रहेगी तभी तो कुछ जाएगा। भरे हुए घड़े में अगर आप और ज्यादा भरते रहो तो रुकने वाला है क्या? वो कहाँ जाएगा, वो तो इधर उधर के निकलने वाला है। इसलिए थोड़ा सा खाली करके आओ, है ना, क्यों भैया? खाली करके आओगे तभी तो कुछ प्रवेश होगा। हाँ जी के ना जी, तो जम के बोलो ना, बोलो हाँ जी के ना जी, ना जी, तो जम के खा के आना है, थोड़ा सा कम करना है ना भैया। थोड़ी खाली जगह छोड़ के आनी है, जिससे कि जो भगवान की कथा कुछ तो उसमें प्रविष्ट हो जाए, कुछ तो उसमें अपना स्थान हो बना ले, और जब भरा हुआ होगा तो कुछ भी वहां में उसमें प्रवेश करने वाला, बोलो ना, होगा क्या? नहीं होगा। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि ऋषियों, एक बार प्रयागराज में बड़ा ही संतों का सुंदर सत्संग होने के लिए संत एकत्रित हुए। भैया संत एकत्रित होते चातुर्मास करने के लिए। अभी जो महीने चल रहे हैं कौन से मालूम है? ये चातुर्मास है, और इस 4 महीने में सत्संग ज्यादा रहते हैं, कीर्तन ज्यादा रहते हैं, भगवान की कथाओं को सुनने का बड़ा पुण्य लाभ होता है? और श्रावण मास में कथा, वो भी बाबा भोलेनाथ की, विश्वनाथ जी की कथा, तो कथा और भी ज्यादा प्रभावी मेरे भाई। तो सूत जी महाराज जो बता रहे हैं कि ऋषियों, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्याय ब्रह्मलोकस्य वर्मणि। व्यास जी बता रहे हैं कि धर्म के अनुपम महाक्षेत्र में जहाँ गंगा जी और कालिंदी जी का संगम है, प्रयाग को क्या कहा गया है? संगम कहते कि नहीं? वहां गंगा यमुना और सरस्वती जी त्रिवेणी बहती है निरंतर। और जहां पर इस वर्ष जो आगामी वर्ष है उसमें भैया बड़ा सुंदर समागम होने जा रहा है, होता है ना कि नहीं? कौन सा? महाकुंभ। कुंभ में गए हैं कोई? भैया कुंभ के दर्शन करने के लिए कोई माता बहन गई? एक गई है, 2 पड़ोसियों को देख करके हाथ खड़ा करें माताएं हमारी। एक ने खड़ा कर दिया तो हम का पीछे थोड़ी है ना। अच्छा, जो गई हैं उन्होंने कुंभ को देखा कि केवल गई और गोता लगाए चली आई? कुंभ में थोड़ा बहुत संतों के दर्शन किए कि नहीं? मैया संतों के दुर्लभ दर्शन होते हैं वहां, और ऐसे संतों जिनके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते, वो दिव्यात्मा, वो विभूति। और भैया जब कुंभ रहता है तब वहां दर्शन होते हैं, कुंभ विश्राम हो जाता है, मालूम नहीं वो संत कहां लुप्त तो हो जाते हैं। और 10 जनवरी से कुंभ आरंभ होने जा रहा है प्रयाग में। कितना सुंदर भाव। तो भैया एक बार कुंभ भी जरूर जाना चाहिए। कुंभ में संत वृंद ऐसे भी दिव्य विभूतियां, उनके दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिलता है। निरंतर भगवत दर्शन, संत दर्शन, है ना, तीर्थ दर्शन, त्रिवेणी दर्शन, जीवन आनंद वाला हो जाता है। तो मेरे भाई बहन, वेद व्यास जी
कहने लगे कि धर्म के अनुपम महाक्षेत्र जहाँ पर गंगा और कालिंद्री का संगम है, उस परम पुण्य क्षेत्र में ब्रह्मलोक मार्गभूत प्रयाग क्षेत्र में कहते अनेकों अनेक अमलात्मा संत ऋषि वृंद यज्ञ का आयोजन करने लगे। और मेरे भाई बहन, यज्ञ के आयोजन का समाचार सुन करके वहीं पर श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। अब जब सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो अब सूत जी को देख करके सभी जितने भी संत वृंद बड़े आनंदित तो हुए, क्योंकि सूत जी वेद व्यास जी के परम लाडले शिष्य हैं मेरे भाई बहन। और सूत जी ने अनेक अनेक कथाएं जो संतों को अनेक अनेक स्थानों पर श्रवण कराई हैं। जितनी भी कथाएं आप सुनते हैं ज्यादातर आप श्रवण करेंगे कि सूत जी महाराज ने सोनकादिक ऋषियों को कथा सुनाई। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में अनेक अनेक कथा प्रसंग सुनाने का कार्य श्री सूत जी महाराज के द्वारा किया जाता है मेरे भाई बहन। तो आज नैमिषारण्य की पुण्य भूमि और सूत जी महाराज से सभी संत वृंद चरणों में वंदन करके कहने लगे कि हे सूत जी, आप हमारे मध्य में आए, हमारा सौभाग्य है और हमें हमारे मन में शिव कथा को श्रवण करने का भाव जागृत हो रहा है। हे सूत जी, हमें शिव कथा सुनाओ, है हमें शिव कथा सुनाओ। सूत जी महाराज आज ऋषियों की वाणी को सुने और कहने लगे कि ऋषियों, कलयुग के प्राणियों के पापों को नष्ट करने में और सभी वेदांतों का सार श्री शिव पुराण की कथा श्रवण करने का जो आपके मन में भाव जागृत हुआ है, जो पापियों के पापों को नष्ट करने का कार्य, जो इस कथा रूपी अमृत का पान करने के पश्चात निष्पाप हो जाते हैं, और यही पुराण जो चारों वर्गों को फल प्रदान करने वाला है, जो परस्पर शास्त्र विवाद और यमराज के दूतों से भी हमारे मन को निर्भय कराने का कार्य करता है, जो जिस इस अमृतमय कथा को श्रवण करने से और मेरे भाई बहन हमारे मन में शिव भक्ति जागृत होती है, इस कथा को मैं तुम्हें श्रवण कराऊं। और सूत जी महाराज ये 7 संहिताओं की 24,000 श्लोकों वाली शिव महापुराण कथा ऋषियों को श्रवण कराने के लिए आए। सूत जी सोनकादिक ऋषियों से कहते कि हे ऋषियों, शिव जी का कीर्तन ही और शिव जी की कथा ही सभी कल्याणों को करने में समर्थ है, सभी पापों को दूर करने में समर्थ। इस संबंध में तुमको एक मैं इतिहास सुनाता हूँ, एक सुंदर कथा सुनाता हूँ। एक समय पर पाराशर नंदन कौन है? श्री वेद व्यास सूत जी के गुरु। तो सूत जी बताने लगे कि एक समय की बात, श्री पाराशर नंदन हमारे पूज्य श्री सदगुरुदेव और सरस्वती नदी के किनारे आसन लगा करके आदर से वहां पर विराजमान हुए और सनत कुमार जी का आगमन हुआ। सनत कुमारों ने श्री वेद व्यास जी के चरणों में निवेदन किया और वेद व्यास जी से प्रार्थना करते हुए पूछने लगे कि आप तो शिव तत्व के ध्यान और तप में लगे रहते हैं और आपका जीवन धन्य है। हे वेद व्यास जी, मेरा कर लो मेरा मार भोले बंदा। प्रेम से बोली, सब मिलकर बोले, थोड़ा जोर से, ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से। अब देखो एक तरफ से शुरू करते हैं, ऐसे पर चलते वहां तक पहुंचते हैं और एक साथ बोलो तो कितना आनंद मिले। क्यों मैया हो? लेकिन होता क्या मालूम, पड़ोसी बोलेगा तब हम बोलेंगे, मिले सुर मेरा तुम्हारा, है ना। अब पड़ोसी बोलेगा, हम थोड़ा धीमे भी बोलेंगे तो पता थोड़ी चलेगा, सुर में सुर मिले ही जाएगा। अरे बड़े भैया नटखट है, भक्त भी है, थोड़ा सब प्रेम से बोलिए।
थोड़ा थोड़ा असर होता है, ज्यादा नहीं। एक बार और बोलिए। अच्छा कुछ लगा के नहीं अब की बार है मैया, अंतर लगा के नहीं? हाँ जी के ना जी? तो फिर एक बार में क्यों नहीं बोलते? बोलिए हर हर महादेव। तो मेरे भाई बहन, आज सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं कि भगवान वेद व्यास के परम लाडले शिष्य संत वृंदों को जब ये कथा सुना रहे, कहते भगवान शिव सदा शिव है, सर्वेश्वर है, जगदीश्वर है। और एक बार कहते हैं नारायण भगवान, नारायण भगवान का वास कहां पर है? क्षीर सागर में नारायण भगवान शेष की सैया पर शयन करते हैं, है ना? तो मेरे भाई या नंदेश्वर जी भी ये कथा सुना रहे और सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे क्या कि विष्णु भगवान शेष की सैया पर शयन कर रहे। तभी वहां पर ब्रह्मा जी का आगमन हो गया। अब ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के मन में एक अभिमान है, और अभिमान क्या है कि मैं तो जगत पिता हूं। है? अब जगत के पिता हैं तो जगत कौन है? जगत तो पुत्र समान है कि नहीं? अब जगत पिता ब्रह्मा जी का आगमन हो गया भगवान नारायण प्रभु के यहाँ। अब नारायण प्रभु के पास में आए और विष्णु जी यानी नारायण प्रभु विष्णु जी से पूछने लगे, कहने लगे कि देखो तुम तो बड़े अभिमानी हो। अब ये बात क्यों कही? क्योंकि नारायण भगवान यानी विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को देख करके प्रणाम भी नहीं किया है। कहा कि तुम तो अरे अभिमानी पुरुष की भांति और ऐसे सो रहे हो, शयन कर रहे हो, क्यों ऐसा क्यों करते हो? अरे तुमने मुझे यहाँ आए हुए अपने गुरु को देखकर मेरा स्वागत नहीं किया, मेरा सत्कार नहीं किया। अरे तुम तो गुरु द्रोही हो रहे हो, तुमने अपराध किया। और ब्रह्मा जी इस कथन को कह रहे, अब विष्णु जी अंदर से तो क्रोधित हो रहे परंतु बाहर से शांत भाव से कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव आओ, आसन ग्रहण करो, विराजमान हो जाओ। तो मेरे भाई बहन जब आसन के लिए बोला, विराजमान होने के लिए बोला, स्वागत किया, सत्कार किया, विष्णु जी कहने लगे कि ब्रह्मा जी आपका मंगल हो। इससे तुम्हारी इस समय जो तुम्हारी भाव भंगिता जो है ना वो वक्र क्यों हो रही, वक्र क्यों हो रही, क्रोधित हो रहे क्यों? तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूं। इस पर विष्णु जी कहने लगे ये सारा जगत तो मुझ में ही स्थित है, मुझ में समाया हुआ है? और तुम भी मेरी नाभ से ही उत्पन्न हुए हो। नाभि से भगवान नारायण की नाभि से एक कमल निकला और उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो यह विष्णु जी कह रहे तुम भी तो मेरी नाभि से प्रकट हुए हो और तुम मुझे अपना पुत्र बता रहे हो, है? अब यह दोनों में वाद विवाद होने लगा। दोनों में किस बात का झगड़ा होने लगा? भलाई मैं बड़ा, अहम का झगड़ा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं जगत का पिता। विष्णु जी कहने लगे कि मेरी नाभि से तुम प्रकट हुए। अब दोनों में विवाद हो गया। दोनों में भैया एक दूसरे ने अपने अस्त्र शस्त्रों को निकाल लिया, एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। अब ये समाचार भगवान भोलेनाथ को मिला तो बाबा भोलेनाथ आए और बाबा भोलेनाथ दोनों के इस झगड़े को देखने लगे।
अब दोनों के झगड़े को देख रहे, झगड़ा बढ़ने लगा। एक दूसरे ने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए, एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र का वार करने लगे। तो मेरे भाई बहन, जब दोनों में ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा तीव्र होने लगा, तो भगवान भोलेनाथ ने एक दिव्य अग्नि के समान एक स्तंभ को प्रकट कर दिया। और स्तंभ प्रकट हुआ तो यहाँ भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज दोनों यानी जो विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों में ये भाव जगा कि स्तंभ के भैया अंतिम और आरंभ जो प्रारंभ हुआ है उस दोनों छोरों को हमने उसका पता लगाना है। इसका प्रारंभ कहाँ से है, अंत कहाँ पर है। तो अंत देखने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। विष्णु जी ने 12 का रूप धारण किया और भैया ब्रह्मा जी ऊपर जब जाने लगे तो मेरे भाई बहन चलते चलते वर्षों व्यतीत हो गए, लेकिन उस स्तंभ का और छोर उन्हें नहीं मिला। वर्षों व्यतीत होने लगे तो मेरे भाई बहन एक केतकी का पुष्प ऊपर से गिरता हुआ चला रहा है और उस केतकी के पुष्प को गिरता हुआ देख अब भगवान विष्णु तो 12 का रूप लेकर के नीचे की ओर जा रहे हैं और भगवान जो ब्रह्मा जी है वो हंस का रूप बनाए हैं, हंस रूप बना करके ऊपर जा रहे हैं। एक संत ने बड़े सुंदर भाव व्यक्त किए हैं, क्या बन हंस गए ब्रह्मा पर पार न उसका पाया है। जखमार उतर नीचे आए मन में अति अचरज छाया है। क्या अब तो भैया हंस बन करके ऊपर जा रहे हैं ब्रह्मा जी, लेकिन उसका अंत नहीं खोज पाए। और इधर विष्णु जी बनकर बाहर रह गए विष्णु और नीचे भी अंत न पाया है। तब ही से श्वेत 12 कल्प सृष्टि के अंदर आया है। श्वेत 12 कल्प सुनाए कि नहीं? ए मैया श्वेत 12 कल्प के बारे में जानते हो कि नहीं? किसी को नहीं मालूम। संकल्प जब कराते हैं ना तो वहां पर श्वेत 12 कल्प कहते ना, विष्णु विष्णु श्री विष्णु है अद्य ब्राह्मणे श्री श्वेत 12 कल्पे अष्टांग विंशति कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्मू द्वीपे भरत खंडे भरत वर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते कहते कि नहीं? सबसे पहले कहते हैं श्वेत 12। तो ये श्वेत 12 कल्प का आरंभ हो तभी से हुआ मेरे भाई। अब दोनों उदास हताश होने लगे। अब जब ब्रह्मा जी हंस बन करके उड़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उस स्तंभ का और छोर नहीं मिल रहा। केतकी का वर्ष जो पुष्प नीचे गिर रहा है और भैया ब्रह्मा जी ने उस केतकी के पुष्प को स्तंभ के बीच में देखा और गिरता हुआ जब आ रहा है तो उसे कहने लगे कि भैया अरे तुम तो सुगंधित तो पुष्प हो। और आज ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुष्पों के राजा, अरे तुमको किसने धारण किया है, हैं? तब केतकी के पुष्प कहने लगे, ने कहा कि मेरा प्रथम प्रादुर्भाव हुआ और इस स्तंभ के मध्य से मैंने गिरना आरंभ किया और अनेक वर्ष मुझे हो गए, लेकिन आज तक मुझे इसका अंत नहीं मिला। मैं आज तक इसके अंत को नहीं खोज पाया और मैं नीचे गिरा चला जा रहा हूं। तो मेरे भाई बहन आज ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखो तुम इसके अंत देखने की आशा को त्याग दो और मेरे साथ में चल करके आज शंकर भगवान या विष्णु जी विराजमान है, विष्णु के सामने जाकर के ये कहो कि मैंने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। यानी झूठ बोलने के लिए कह दिया।
और कहा कि देखो कुछ स्थान ऐसे बताए जहां पर झूठ बोलने से अपराध नहीं लगता है, झूठ बोलने का अपराध नहीं लगता, और ये जो कार्य करोगे इसमें झूठ बोलने से अपराध नहीं लगेगा। और भैया ये जो कहते स्थान बताए जहां पर झूठ बोलने से अपराध नहीं लगता, तो किसी संत ने कहा स्त्री सुनर्म विवाहे च व्यर्थ्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानतं स्याज्योक्तस्। स्त्रियों से भैया कहते हैं देवियों से अगर कोई बात अगर छुपानी हो, और देवियों से बात छुपाने में भी दोष नहीं लगता। पति देव अगर किसी बात को अपनी पत्नी से छुपाएं तो उसमें कहते हैं दोष नहीं लगता। क्यों मालूम है? क्यों मैया ऐसा क्यों कहा गया? किसी को मालूम है? माताओं से अगर पति कोई बात छुपाते हैं तो उस बात को छुपाने से गलत बात, ऐसा नहीं है कि तुम सारी छोटी मोटी बात, कोई बड़ी बात घटित हुई हो और जिसको अपनी पत्नी को बताने से, अब होता क्या है कि माताओं के जो मन है ना, माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। माताओं के मन में भैया कोई बात ज्यादा समय के लिए रुकती नहीं है ना? क्यों भैया? अगर आपके पड़ोस में दो सहेलियां आपस में किसी बात को कर रही हो, कहीं से कोई बात सुन के आ जाए, है ना? मान लो पति देवता ही किसी बात को अपनी पत्नी से कहें कि फलाने के यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ और सुन तुझे बता रहा हूँ क्योंकि तू मेरी पत्नी है, लेकिन ये ध्यान रखियो पड़ोस में जाकर के किसी को बताइयो मत। बस समझ ले ये बात कह दी और गड़बड़ कर दी, है ना? पड़ोस में मत बताइयो, बस ये कह के गड़बड़ कर दिया क्योंकि तू मेरी है ना इसलिए तुझे बता रहा हूँ, पड़ोस में नहीं बताना। अब भैया उसके पेट में तो खलबली होनी शुरू हो गई। पति देव गए ड्यूटी करने, अब सोचा अब किसको बताऊं, किसके ज्यादा प्रेम करती है जो मेरी बात को छुपा सके, है ना? अब दौड़ी दौड़ी वहां जाएगी, सुन सकी तुझे एक बात बता रही हूँ बड़ी सुंदर है, बड़ी मेरे पते की है, और पते की इसलिए क्योंकि मेरे पति ने बताई है ना? इसलिए पते की बात है, और तू उस बात को किसी को मत बताइए क्योंकि तू मेरी अपनी है इसलिए तुझे बता रही हूँ। अब भैया वो सहेली को बता दी, अब सहेली ने दूसरी सहेली को बता दी, सबसे यही कहा किसी दूसरी को मत बताना। अब भैया पूरे मोहल्ले में बात फैल गई, शाम को पति देव तक खबर पहुंच गई किसी के द्वारा। हम तो पति देव आश्रम में, मैंने तो अपनी पत्नी को बताई है, ये तो पूरे मोहल्ले में फैल गई। क्यों ऐसा क्यों होता है मालूम? कि आप सब माताओं को युधिष्ठिर जी का श्राप लगा हुआ है। युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती को ये श्राप दिया। जब महाभारत का युद्ध विराम हुआ और महाभारत के युद्ध विराम के समय जब पांडवों ने सभी अपने पूर्वजनों को, जो भी उनके परवारी हैं, सबका एक एक करके पिंडदान किया, सबका श्राद्ध किया, और अंत में जब सबका पिंडदान हो गया, पांडव लौट कर जाने लगे, तो कुंती उदास निराश होकर के युधिष्ठिर के पास में आई और कहने लगी कि देखो पुत्र, अभी एक पिंडदान और तुम्हें करना होगा। तो युधिष्ठिर और पांडव आश्चर्य में पड़ गए कि माँ, अरे जितने हमारे सगे संबंधी हैं उन सबका तो हमने पिंडदान कर दिया, उनका श्राद्ध कर दिया, उनका तर्पण कर दिया, फिर अब किसका तर्पण कराने की बात कर रही हो? तो कुंती कहने लगी कि देखो पुत्र, तुम्हें अभी कर्ण का तर्पण करना है, कर्ण का पिंडदान करना है। अब ये सुनकर के पांडव आश्चर्य में पड़ गए। माँ, अरे ये तो सूत पुत्र है, और सूत पुत्र का भला हम कैसे पिंडदान कर सकते हैं? माँ, हम सूत पुत्र का पिंडदान, इसका तर्पण नहीं करेंगे। तब कुंती के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे और कहा पुत्रो, ये सूत पुत्र नहीं, ये सूर्य पुत्र है, ये कुंती पुत्र है, ये तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है। अब ये जैसे युधिष्ठिर ने सुना, सब वृतांत तो बताया कुंती ने,
वो आज युधिष्ठिर का हृदय विदीर्ण हो गया। और उसी समय युधिष्ठिर ने कहा कि हे माँ, तुमने जो ये कार्य किया ये उचित नहीं किया। माँ, इस महाभारत के भीषण युद्ध से पूर्व अगर तुम हमें ये बता देती कि भ्राता कर्ण हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, तो माँ ऐसे भीषण युद्ध को हम नहीं होने देते और अपना सर्वस्व अपने भ्राता के चरणों में अर्पित कर देते। लेकिन माँ, तुमने इतनी बड़ी बात को हमसे छुपा करके रखा, ये आपने ठीक नहीं किया। और उसी समय युधिष्ठिर ने स्त्री जाति को श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने मन में किसी भी बात को ज्यादा समय के लिए छुपा नहीं सकेंगे। और तभी से माताओं को भैया ये बात जो है ना, कोई अगर मिल जाए ज्यादा देर तक माताओं के हृदय में रहती नहीं। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि भैया माताओं को माताओं से बात छुपाने में भी अपराध नहीं लगता। और अगर किसी का विवाह हो रहा हो और विवाह में भी भैया थोड़ा बहुत झूठ का सहारा लेना पड़ जाए, किसी का घर बसने वाला, तो वहां भी कहते हैं अपराध नहीं लगता। और कहते मेरे बाबे व्यापार करते हैं, व्यापार में भी झूठ बोला जाए तो झूठ तो बोलना पड़ेगा थोड़ा बहुत। 10 रुपए के किसी वस्तु को लेकर के आपको 10 रुपए में भी बोलोगे तो क्या कहेंगे लेने वाला, जरूर कमा रहा होगा, है कि नहीं? बिना कमाए तो कोई देगा नहीं। इसलिए 10 रुपए की चीज वस्तु को 10 में ला के बेचेगा तो तुझसे कुछ मिलने वाला है, कुछ तो ऊपर जाकर के कुछ बोलना पड़ेगा। तो व्यापारी क्या कहते हैं, 20 रुपए में बोलते हैं 20 की लाए हूं, तुम्हें उतने में ही दे रहा हूं, कमा नहीं रहा तुमसे, 10 रुपए कमा रहे, लेकिन फिर भी यहाँ बोल रहे हैं कभी या जितने की लाया उतने की तुम्हें दे रहा हूं। तो यहाँ पर कहते झूठ यहाँ बोलना पड़ता है। तो इस व्यापार में बोला हुआ झूठ उसमें अपराध नहीं लगता। भैया किसी के प्राण संकट में हो, है ना, और अगर प्राण संकट में पड़ जाए तो मेरे भाई बहन, अगर आपके किसी के झूठ बोलने से उस व्यक्ति के प्राण बच सकते हैं, है, तो उस झूठ का भी हमें अपराध नहीं लगता मेरे भाई। इसलिए आज केतकी के पुष्प से ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, विष्णु जी से जाकर के तुम्हें इतना ही तो कहना है कि मैंने इस स्तंभ का अंत छोड़ दे के लिया। अब भैया केतकी के पुष्प ने आकर के विष्णु जी के सामने, केतकी के पुष्प ने कहा, सब जाकर के कह दिया कि ब्रह्मा जी ने अंत देख लिया। अब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी का स्तुति गाई, पूजन किया, लेकिन मेरे भाई बहन सदाशिव बाबा भोलेनाथ को, वो तो सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञाता है, सब जानने वाले, और ये सब लीलाई तो बाबा भोलेनाथ की है, विश्वनाथ भगवान की है मेरे भाई बहन। तो बाबा विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव, जो तुमने जो झूठ बोलने का कृत्य किया है, इसलिए तुम्हारे लिए कहीं भी पूजनीय स्थान नहीं मिलेगा, तुम पूजे नहीं जाओगे, तुम्हारा सत्कार नहीं होगा। भगवान ने दंडित कर दिया। और ब्रह्मा जी क्षमा याचना करने लगे कि प्रभु अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो। जब सृष्टि में मेरा मान सम्मान ही नहीं रहेगा तो फिर मेरा यहाँ रहने का अस्तित्व क्या है? प्रभु, उससे अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी अपनी भूल का प्रायश्चित करने लगे। तो मेरे भाई बहन आ जाओ, भगवान भोलेनाथ ने क्षमा किया और कहा कि देखो तुम्हें अपनी भूल का प्रायश्चित हुआ है, इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते हुए एक वरदान देते हैं। वैसे तो पूजन में तुम्हारा कहीं महत्व तो नहीं होगा, लेकिन जब भी कोई यज्ञ होगा, अनुष्ठान होगा, तो यज्ञ आपके बिना पूर्ण नहीं होगा। और भैया यज्ञ जब किए जाते तो यज्ञ में पहले ब्रह्मा जी का आह्वान, विज्ञान ब्रह्मा जी का पूजन किया जाता है। देखा है कि नहीं? यज्ञ में ब्रह्मा जी का पूजन होता है। ब्रह्मा जी के 256 गण होते हैं और यज्ञ में ब्रह्मा जी के लिए ब्रह्म पात्र रखा जाता है, ब्रह्मा जी का स्थान बनाया जाता है, उसका उनका पूजन होता है 256 गणों का। यहाँ भी आप जब यज्ञ विश्राम होगा उस दिन ब्रह्मा जी के पूजन को करेंगे। 256 गणों का पूजन किया जाता है। तो भगवान
भोलेनाथ ने कहा कि देखो तुम्हें यज्ञ में सबसे उत्तम स्थान मिलेगा, तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, तुम्हारे बिना यज्ञ सफल नहीं होगा। और इधर भगवान भोलेनाथ विष्णु जी की ओर देखकर कहने लगे कि तुम ईश्वरत्व को प्राप्त करोगे, तुम ईश्वर के समान, क्योंकि तुम सत्य वक्ता बने हो, तुमने सत्य संभाषण किया है और आज से आपको संसार में ईश्वरत्व और मुझसे सत्कार प्राप्त होगा। आज से आपकी पृथक मूर्ति की स्थापना होगी और उत्सव पूजन सभी तुम्हें प्राप्त होंगे। देवताओं को भी देखते देखते विष्णु को अपनी समानता देख करके भगवान भोलेनाथ ने आज कृतार्थ किया। और मेरे भाई बहन नंदेश्वर कहने लगे, फिर महादेव ने ब्रह्मा जी का मद पूर्ण करने के को अपनी भ्रुकुटी के मध्य से भैरव को प्रकट किया और उनसे कहा कि इस ब्रह्मा को जो आदि देवता है इसे दंडित करो। तो भैया आज भैरव के द्वारा भी ब्रह्मा जी को दंडित करवाया। सोचिए महाराज, सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि भैरव ने आज्ञा पाकर के ब्रह्मा जी को के केश पकड़ करके 5वां जो सिर, ब्रह्मा जी के 5 सिर से एक सिर को काट दिया और दूसरे सिरों को काटने के लिए जैसे युद्ध तो हुए तो ब्रह्मा जी भय से विहीन हो गए, भयभीत तो होने लगे और भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे, भगवान भोलेनाथ की से प्रार्थना करने लगे। तब मेरे भाई बहन विष्णु भगवान बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी के किए हुए कृत्य को आप क्षमा करें। तब भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर के बाबा भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। और भगवान भोलेनाथ कहने लगे ब्रह्मा जी से कि देखो, तुमने कपट का आश्रय लेकर के ईश्वर बनने की इच्छा से छल किया है। ऋषि यथेष्टम लिंगमारोप्यम यत्र नित्यमर्चनो पार्थिवेन तथाप्येन तेजसेन यथा रुचि। सूजी कहने लगे कि जहां भी पूजा संभव हो ऐसे स्थान में नित्य अर्चन करें। पृथ्वी संबंधी द्रव्य, जल, मय और किसी धातु से जैसी इच्छा हो एक लिंग का निर्माण करें। और यहाँ भी प्रत्येक दिवस पार्थिव शिवलिंग निर्मित किया जाएगा। प्रातः काल पूजन जब होगा तो पार्थिव शिवलिंग यहाँ निर्मित होगा हमारे आचार्य जी के द्वारा। पार्थिव शिवलिंग का आप पूजन करेंगे श्रावण मास में, ये बड़ा सौभाग्य होता है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो मेरे भाई यह सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं कि किसी भी शुद्ध और पवित्र स्थान पर बैठ करके भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर हमें शिव जी की पूजा, शिव जी की आराधना, शिव जी का अर्चन करना चाहिए। और यदि कहते हैं चल मूर्ति हो तो छोटी बनाए, कहते शिव जी की पूजा जब करें तो भैया घर में अगर पूजा करें तो बड़ी मूर्ति नहीं, छोटी मूर्ति बनाए, शिवलिंग छोटा बनाए। और छोटा बना करके कहते अचल हो तो स्थूल निर्माण करें। और प्रथम लिंग मिट्टी से अगर हो सकता है तो पहले मिट्टी से निर्माण कर, पत्थर का या लोहे आदि से बाद में हो सके तो पहले भैया, क्योंकि मिट्टी का जो है ना वो विसर्जित करने में सुगमता होती है, पूजन के बाद में विसर्जन हो जाए। तो यहाँ बता रहे हैं कि केवल वाण लिंग को छोड़ करके लिंग पीठ एक ही में निर्माण करें।
और लिंग का प्रमाण 12 अंगुल का हो, 12 अंगुल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मेरे भाई बहन यहां बता रहे हैं कि उस लिंग को बहुमूल्य धातुओं से, जैसा भी आपकी सामर्थ्य है, भगवान को सुंदर सजाएं, भगवान का सुंदर रूप बनाएं और सुंदर धातुओं से, और कहते मेरे भाई बहन सजाएं और पूर्व या पश्चिम में भगवान को स्थापित करें और मंत्रों के द्वारा भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। और फिर मेरे भाई बहन इस प्रकार से पूजन करके अपने गुरु अथवा आचार्य को दक्षिणा दे, धन दे, जो भी आपकी यथाशक्ति, पूजन के बाद में कुछ न कुछ भेंट, जो भी आचार्य हो गुरु हो उनको दक्षिणा दे। और मेरे बहन धन दे, वस्त्र आदि दे। और इस प्रकार से पूजन करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी अनुग्रह कृपा प्रदान करते हैं। भगवान की पूजा करें, अर्चना करें, प्रदक्षिणा करें, भगवान को नमस्कार करें। और मेरे भाई बहन प्रदक्षिणा नमस्कारे कर्माक्षिव पद प्रदम, यानी प्रदक्षिणा करें, भगवान की परिक्रमा कर। और कहते किसी भी बारीक मिट्टी में या गोबर या कनेर के फूल अथवा गुड़, नवनीत भस्मान्य अथवा जैसी भी रुचि हो उसी से आप लिंग निर्माण करके पूजन करें। और शिव पूजन करते हुए यानी लिंग दान, लिंग मूल्य शिव भक्त को देने का विशेष फल। अगर आपने कोई शिवलिंग बनाया, धातु का है, मेटल का बनाया, पीतल का बनाया, लोहे का बनाया, और पूजन के बाद अगर किसी को दान भी किया जाए तो उसका भी बड़ा महत्व बताया। और मेरे भाई बहन जो शिवलिंग दान किया जाए ये विशेष ध्यान रखना चाहिए वो शिव भक्त ही हो, कहीं ऐसा ना हो भक्त को दे दिया जाए और फिर वो जो शिव की पूजा जो आपने अर्चना करके शिवलिंग को किसी को भेंट दिया वो फिर उसका अनादर करे तो उसका दोष लगता है। आप आजकल देखा है ना कि भैया बहुत से ठाकुर जी को ले आते हैं लड्डू गोपाल जी घर में, बहुत से शौक में ले आते हैं, लेकिन फिर कुछ लोग तो ऐसे ही बहा देते, कहीं छोड़ देते, कहीं क्योंकि सेवा नहीं होती। और भैया पहली बात तो मन में जब भाव जगे, जब भगवान की सेवा करने का मन में भाव जगे, विश्वास हो, तभी भगवान की इस प्रतिमूर्ति को लाना चाहिए। और लाने के बाद में भगवान की पूजा के जो नियम है, भगवान की सेवा करने का जो भाव है, वो भाव आपके हृदय में रहना चाहिए। बिना भाव के सेवा नहीं होती मेरे भाई बहन, और सेवा से ही भगवान की कृपा मिलती है। तो यह बता रहे हैं कि शिव भक्त हो उसे ये लिंग प्रदान करना चाहिए। और कहते भैया नित्य यहाँ तो बता रहे हैं कि 10,000 या प्रातः स्वयं 2-2 बार ओंकार या ओम नमः शिवाय का जाप करें। और मेरे भाई बहन रामचरितमानस में भी आपने सुना कि शिव जी की कृपा, जो शिव भक्त हैं, अगर वो शिव भक्त राम कृपा को ना माने, राम जी को नहीं माने, तो उन्हें शिव की कृपा मिलती है क्या? नहीं मिलेगी। बाबा तुलसी ने बड़े सुंदर भाव से कहा रामचरितमानस में, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपन्यो मोहिन भाव, जो नर सपन्यो मोहिन भाव। शिव द्रोही, जो शिव से द्रोह करने वाला है, यानी शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपन्यो नहीं मोहे भावा।
शंकर विमुख भगत चह मोरी सो नारकी मूढ़ मति रो। मेरे भाई बहन, बोल कर भी कभी भी मन में जो शिव भक्त हैं राम जी की उपासना नहीं, राम जी की अवहेलना नहीं, और राम जी के भक्त हैं उन्हें शिव की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई बहन, क्योंकि राम और शिव और कृष्ण यानी ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों अलग नहीं, जिस प्रकार ऐसे ही राम और कृष्ण शिव भी एक ही तत्व है। मेरे भाई बहन, अलग नहीं है, सब एक ही तत्व बताए। इसलिए भगवान सोचिए, महाराज सोनका देख ऋषियों को बता रहे हैं कि हमें निरंतर भगवत चरणों में मन लगाते हुए, शिव चरणों में मन लगा करके शिव की पूजा लिंग के रूप में निरंतर करें, शिव को स्तुति गाएं, शिव स्रोत का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। और भैया कहते वैसे ओम नमः शिवाय का जाप जो गुरु मंत्र ले रखे हैं उनको करना चाहिए, और लेकिन ओम नमः शिवाय बराबर वैसे तो जाप चल रहा है, लेकिन शास्त्रों में और संतों ने बताया कि ओम नमः शिवाय जिन्होंने अपने जीवन में गुरु धारण किए हैं वो जपे तो ज्यादा लाभकारी होता है। और भैया तभी ओम नमः शिवाय की जगह कोई और जपे, शाम शिवाय, शिवाय नमः, जो भी आपके मन में, क्योंकि स्वरूप कुछ भी होगा लेकिन उसका भाव एक ही होगा मेरे भाई बहन है। इसलिए भाव से हमें अपने मन को भगवान के इसी चरणों में लगाना है। दिखावे के लिए कभी भी भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना, भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए। कुछ भक्तों को देखा होगा आपने, अगर घर में बैठे, मंदिर में बैठे, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, अकेले बैठे तो मन कहीं बट इधर उधर भटक रहा है, और अगर गलती से कोई आ जाए तो ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं, ओम 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 ओम, ना जाने कितनी जोर जोर से गाने लग जाते हैं, है ना। पड़ोसी को देख करके, अपने साथ में देख करके गाने लग जाते हैं। अब पड़ोसी जब आया मंदिर में, देखा ही तो बड़ा भक्त हो गया है? बराबर देखो कितना शुद्ध भाव से अर्चना कर रहा है, लेकिन वहां से निकलने के बाद मन की भावनाएं बदल गई, है ना। भैया ऐसा भाव मन में, जिसको कहते भीतर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा भाव नहीं। क्योंकि भक्त को, भगवान को कैसे भक्त प्रिय लगते हैं मालूम क्यों भैया? भगवान को वो भक्त प्रिय लगते हैं जिनका मन निर्मल हो, जिनका तन निर्मल हो, जिनका जीवन निर्मल हो। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो मेरे भाई बहन, भगवान को ऐसे भक्त जो भीतर कुछ और बाहर कुछ और, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, है ना।
ऐसे भक्त प्रिय नहीं लगते। भक्त प्रिय मेरे गोविंद को, मेरे वो बाबा को कौन से लगते हैं? जिनका मन निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और भगवान कहते कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक भैया जरा सा भी छल अगर है भक्त के मन में तो फिर भक्त भगवान को प्रिय नहीं लगता मेरे भाई बहन। और वो भक्त भगवान की कृपा से वंचित रहता, उसे भगवत कृपा नहीं मिल सकती। तो मेरे भाई बहन आ जाओ। सो जी महाराज सोने का देख ऋषियों को कह रहे कि हे ऋषियों, आज ऋषियों ने सूत जी से कुछ पूछने लगे और कहा कि हे सो जी, अब आप हमको जो पवित्र शिव क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के विषय में बताओ, क्योंकि आप योगियों में श्रेष्ठ हैं और शिव क्षेत्रों को आप ज्ञान रखने वाले हैं, इसलिए हमें शिव क्षेत्रों के बारे में बताओ। तो मेरे भाई बहन सूत जी महाराज कहने लगे, श्रोणीध्वमृष प्राज्ञा शिव क्षेत्रे विमुक्तिदम्। हे ऋषियों, अब आप शिव जी के पवित्र क्षेत्रों तथा उनके महात्म के विषय में श्रवण करें। और कहने लगे कि पृथ्वी 50 करोड़ योजन विस्तार में और भैया पर्वतों और वनादि को धारण करती है, और इस पवित्र क्षेत्र में ऋषि और देवों के परिग्रह से लोग कल्याण के निमित्त मेरे भाई बहन जो स्वयं भूत क्षेत्र उत्पन्न हुए हैं उन स्थानों में रह करके स्नान जप आदि करना मंगलकारी बताया। और मेरे भाई बहन इन क्षेत्रों में जाप पुण्य आदि न करने वाला प्राणी रोगी और दरिद्री हो जाता है, उसे रोग से ग्रसित होना पड़ जाता है। प्राणी को पुण्य क्षेत्र तीर्थ क्षेत्रों में अपना निवास स्थान निश्चित करना चाहिए। हम सबको भी भैया मन में भाव जगाना चाहिए कि हमें कभी अवसर मिले पुण्य क्षेत्रों में जाने का, धर्म क्षेत्रों में जाने का, तो धर्म क्षेत्र में जाने के पश्चात मन में भैया धर्म क्षेत्र में जाने के बाद केवल श्रद्धा विश्वास और भगवत्ता ही होनी चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। आजकल हम तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ कम, पिकनिक ज्यादा मनाने जाते हैं, सेल्फी ज्यादा लेते हैं, क्योंकि वीडियोग्राफी का जमाना आ गया है। हम लोग सब बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं, मोबाइल लेकर के जहां देखेंगे वहीं पर खड़े हो जाते हैं अपनी शूटिंग करने के लिए, है ना। सबको जो भूल जाते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान की भगवत्ता कहाँ है। और भैया यहाँ भी हमने देखा कल आज सुबह कुछ बहनें देखो आई यात्रा में, भैया सेल्फी वानी कर रही है। महाराज क्या कहे, जय हो, है ना। यहाँ भी वीडियोग्राफी चल रही है, प्रचार हो रहा है कि हमने देखो कलश उठाया, ऐसा हमने ऐसा आज काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है, इनाम देने वाला। अपने पतियों को भेद नहीं है, सगे संबंधियों को भेद नहीं है, देख लो हम भी हैं भक्त। क्यों मैया, अपनी बारी आ जाए तो देखो कैसी है कि नहीं। भक्त हो ना तभी तो दिखा रही हो, लेकिन भक्ति दिखानी नहीं चाहिए। भक्ति तो आपके भावों से उदय हो प्रकट होनी चाहिए, आपके व्यवहार से प्रकट होनी चाहिए, आपके आचार विचार से दिखनी चाहिए। फोटो में दिखाने से नहीं होता मेरे भाई बहन। फोटो में आप भक्ति दिखाओ और घर में लेकर बेलना चढ़ जाओ तो उस भक्ति का कोई लाभ। मैया अरे सुन लियो, काम की बात हो तो टाल दे, है ना। ऐसी भक्ति का क्या मोल। संत कहते भक्ति वो करो जिसमें आपका मन भी प्रसन्न रहे और आपके सगे संबंधी भी कहें कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरी बेटी अरे कथा में गई, सत्संग में गई, मंदिर में गई, तीर्थ में गई तो उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आया, तब तो कथा जाने का लाभ, कथा श्रवण का लाभ
और भैया वही सेल्फी में जिंदगी लगा दिए, रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में लगे रहे। सुबह को पति देव ने कहा देवी चाय बना दो, ड्यूटी का समय हो गया। कहते अपने आप बना लो। तो भैया उस कथा का क्या लाभ है? जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे कार्य हैं, उन कार्यों को हमें भैया निर्वाह करना, ये हमारे कर्तव्य, ये दायित्व हैं। और उन दायित्वों की पूर्ति करने के लिए हमें निरंतर समयबद्ध होकर समय से हर कार्य भैया अच्छा लगता है। जो भी आप बिना समय के कोई कार्य करोगे, अब रात को 2 बजे बताओ सोने का समय है कि जो आप लोग करते हो? आप लोग नहीं करते, आप लोग तो बहुत अच्छे हो। वो लोग करते हैं जो कथा में नहीं आए, है ना? आप तो बहुत अच्छे हो। क्यों भैया, है कि नहीं? करते हो? कौन कौन रात को 2 बजे तक मोबाइल चलाते हो? ये देखो, जय हो। बहुत अच्छे ईमानदार वक्त हैं हमारे। अपनी लीला अपने आप बखान करेगा, हम हैं महाराज। बिल्कुल सही है। देखो कथा में सच्चता निकल जाती है, तभी तो सवेरे को भैया दिक्कत हो। तो कथा बताती है कि जीवन में बदलाव आवे, परिवर्तन आवे, तो भैया कथा श्रवण का लाभ है। और नहीं तो रोज परिवर्तन कहते कथा सुनो, तीर्थ जाओ, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, कोई लाभ नहीं। इसलिए आज सूत जी महाराज कहते कि तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, और भैया जाने के बाद कुछ परिवर्तन जीवन में लाओ। और इन तीर्थ क्षेत्रों में अपना मन में भाव जगे कि निरंतर भगवत चिंतन हो, भगवान के नाम की गाथा गाई जाए, यही भाव हमारा रहे। तब तो मेरे भाई मैंने कथा भी हमारे लिए प्रभावी है। और कहते सरस्वती नदी के 60 मुख हैं, और जो हिमालय से निकली गंगा जी उनके 100 मुख बताए। और मेरे भाई बहन कहते 100 मुखों वाली जो श्री गंगा जी हैं। और इस पवित्र नदी के किनारे काशी आदि पवित्र क्षेत्र हैं, और जहाँ पर शिव नाम का जाप करने से जन्म और मरण मेरे भाई बहन उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए जन्म मरण से मुक्ति पानी है तो केवल एक ही भाव मन में जगाना है कि भगवान के नाम को अपने जीवन में बसाना है। और भगवान के नाम को जितना गाओगे उतना ही मन को आनंद मिलेगा। और मेरे भाई बहन हम सब या भगवान के नाम को गाते हुए कथा को विश्राम की ओर लेकर चलेंगे, क्योंकि कथा समय से आप लोगों से निवेदन के 3 बजे आरंभ हो तो 7 बजे से कथा विश्राम, 7:30 बजे तक आरती हो, जिससे कि आप समय से अपने घर जा सके। तो यहाँ बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए कल की कथा में हम प्रवेश करेंगे, और बड़ी सुंदर कल बाबा की कथा रहेगी। तो आइए हम पहले बाबा भोलेनाथ के चरणों में 2 मिनट के लिए चिंतन करेंगे, उसके बाद अपने ठाकुर जी को भी मनाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी के बिना हमारे भैया हमारे तो आराध्य, हमारे प्राण, हमारे गोविंद है। तो बताया ओ ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, होते ने भरी जवानी में, तो डूबे के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूबे के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हाँ राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेने भरी जवानी में, जय हो। तो डूबे के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। जय हो। सभी भाव से सभी मिट वाले जय हो।
में मिल जाएगो माटी में। ओ क्या लायो आटी में, ओ मिल जाएगो माटी में। लायो आटी में मिल जाएगो माटी में। ओ एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। ओ एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। ओ एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। ओ पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, ओ पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। ओ मिल जाए वो पानी में। जय हो। उठाओ दोनों हाथ सीधे खड़े करो, कंजूसो सभी खड़े करो। ओ तू डूब के मर जा रे चुल्लो भरे पानी में। ओ डूब के मर जा रे चुल्लो भरे पानी में। ओ ना राम नाम लीलो, ना राम नाम लीनो, ओ ना कृष्ण नाम लीलो, ना कृष्ण नाम लीनो। ओ दिन भरी जवानी में। ओ तू डूब के मर जा रे चुल्लो भरे पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लो भरे पानी में। हरि बोल। ओ क्यों करता मेरा मेरा, ओ यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। ओ क्यों करता मेरा मेरा, मेरा। ओ यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। ओ क्यों करता मेरा मेरा, ओ यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। ओ एक दिन आया ओ एक दिन होगा भैया तेरा बरगट में डेरा। 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 कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे मैया। अरे कुछ कमाए के ले जाओ, ऐसे बैठी हो जैसे बारात में आई हो। लडुआ पूरी बटबे बारे हैं, अब ही ना बटंगे, बाद में बटंगे। कछु कमाए के खा ले, थोड़ी सी ताली बजा ले। और कुछ कमाए के ले जा रे, कुछ कमाए के ले जा रे। और कुछ कमाए नहीं पायो, कुछ कमा नहीं पायो। ओ ऐसी जिंदगानी में। जय हो। दोनों हाथ तो डूब के मर जा रे चुल्लो भरे पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लो भरे पानी में। ओ ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। ओ दिन
कर सच्ची भक्ति है, ओ भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। ओ कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। ओ या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। ओ या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। ओ देने वाला मन खोयो, देने वाला मन खोयो भैया। ओ देने वाला मन खोयो, देने वाला मन खोयो। सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो। ओ यूं आना कानी में जय हो। खाओ दोनों हाथ। तू डूब के मर जा रे गुल्लू बर्फानी में। ओ डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ डूब के मर जा रे गुल्लू बर्फानी में। ओ डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ डूब के मर जा रे गुल्लू बर्फानी में। प्रेम से बोलिए और धीरे से बोलिए, थोड़ा जोर से आओ। वृंदावन की गलियों में मेरा मन तो दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। देखो, ये जो आगे वाले भक्त हैं उनका ही मन डोल रहा है वृंदावन में। पीछे वाले तो सिनेमा में आए हैं। जैसे मैया, वो पीछे वाली मैया ऐसी कछु करके खा लेता ना। ओ मेरा मन तो दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन तो दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। ओ वृंदावन की गलियों में मेरे बाके बिहारी के चरणों में। ओ वृंदावन की गलियों में मेरे बाके बिहारी के चरणों में। ओ मेरा मन तो दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन तो दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। सावन की रिम झिम मस्त फुहारे, सावन की रिम झिम मस्त फुहारे। और सावन की रिम झिम मस्त फुहारे। तन मन झूमे गोवर्धन आके, तन मन झूमे गोवर्धन आके। अरे से प्यारे से मिलना हो गया वृंदावन की गलियों में। दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। ओ वृंदावन की गलियों में मेरे बाके बिहार के चरणों में। ओ वृंदावन की गलियों में मेरे बाके बिहारी के चरणों में। ओ मेरा मन तो दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन तो दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। जय हो। ब्रजमंडल ब्रज राज का प्यारा, ब्रज राज का प्यारा, ब्रज
ब्रजमंडल ब्रजराज का प्यारा, ओ 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 राधे श्याम का ये दर न्यारा, ओ राधे श्याम का ये घर न्यारा, राधे श्याम का ये दर न्यारा, राधे श्याम का ये घर न्यारा, श्याम श्याम का दर्शन हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल तो दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में मेरे बाके बिहारी के चरणों में, ओ वृंदावन की गलियों में मेरे बाके बिहारी के चरणों में, मेरा मन तो दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल तो दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों जय में। हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। ओ बरसाने की राधा रानी, ओ बरसाने की राधा रानी, बरसाने की राधा रानी, ओ 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 बरसाने की राधा रानी, ए बरसाने की राधा रानी, ओ नंदगाम के कृष्ण मुरारी, 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 दोनों का मिलना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल तो दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में मेरे बाके बिहारी के चरणों में, ओ वृंदावन की गलियों में मेरे बाके बिहारी के चरणों में, ओ मेरा मन तो जय हो। जय हो। मेरा मन तो दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन तो दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों जय में। हो। ओ कण कण में प्रभु श्याम समाए, कण कण में प्रभु श्याम समाए, ओ कण कण में प्रभु श्याम ओ समाए, कण कण में प्रभु श्याम समाए, ओ कण कण में प्रभु श्याम समाए, कण कण में प्रभु श्याम समाए, ओ श्याम सुंदर तेरी शरण में आए, श्याम चढ़ाए तेरे शरण में आए, श्याम सुंदर तेरी शरण में आए, ओ श्याम सुंदर तेरी शरण में आए, ओ यमुना का किनारा मिल गया वृंदावन के गलियों में, मेरा दिल तो दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में मेरे बाके बिहारी के चरणों में, ओ वृंदावन की गलियों में मेरे बाके बिहारी के चरणों में, ओ मेरा मन तो दीवाना हो गया वृंदावन के गलियों में, मेरा मन तो दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन तो दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन तो दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन तो दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन तो दीवाना प्रेम से बोलिए राधे राधे। थोड़ा और जोर से एक बार और बोलिए
बोली हर 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 महादेव पार्वती पदय हर हर महादेव। आइए आरती में प्रवेश करें, आरती का थालात में लेंगे, आगे आ जाएं सभी भक्त वृंद, सभी आरती। हरिः ओम ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्धवायुश्च प्राणश्च मुखादमिरजायत ओम इदकुंगभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरकुंद्रवकडकुंसुते आत्मजने प्रजाजने पशुधने लोकजन्नवेतने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतुवतमासु दत्त। श्री राधे। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, ओ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं, आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं, ओ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, ओ माथे पे तेरे त्रिकोण है साजे, माथे पे तेरे त्रिकोण है साजे, एक और अर्धचंद्र विराजे, एक और चंद्र विराजे, ओ देख छटा में बलि बलि जाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, पाम भाग सोहे जग जननी, बाण भरे सोहे जग जननी, ओ भवतारण तुम मावय हरणी, भवतारण तुम मंगल हरणी, ओ युगल चरणों में शीश झुकाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, ओ नंदी बैल पर करत सवारी, नंद बैल को करत सवारी, ओ डमरू बजती ही